मैं चाहता हूँ कि जो टाटा के साथ हो रहा है वो महिंद्रा के साथ ना हो, क्योंकि उसमें टीपीएमएस इंस्टॉल किया, उसके बाद उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट करना चालू किया। एक्चुअली अपडेट नहीं होता है, सॉफ्टवेयर में जाके वो इनेबल करना पड़ता है टीपीएमएस का। गाड़ी की सेकंड सर्विस का बिल मेरे पास आ गया है। मैं आपको बताऊंगा कि सर्विस सेंटर में क्या हुआ और गाड़ी 4 दिन सर्विस सेंटर में क्यों रही और क्या उसका रीजन है। आइए बात करते हैं। गुड मॉर्निंग जी। तो आज हम करने वाले हैं अपनी गाड़ी की सेकंड फ्री सर्विस। जो सर्विस होती है 10,000 किलोमीटर पे होती है। अपनी गाड़ी चल चुकी है कुछ 10,428 किलोमीटर। तो सर्विस ड्यू का मैसेज अपने गाड़ी पे शो हो रहा है। उसके साथ साथ मुझे गाड़ी में कुछ इश्यू है वो भी मैं दिखा दूंगा। लाइक आप सबको पता होगा कि ये गाड़ी का एक माइनर सा एक्सीडेंट हुआ था, तब ये जो बॉनेट है उसको रीपेंट किया गया था। वो अगर वीडियो नहीं दिखा तो वो वीडियो का लिंक मैं ऊपर डाल दूंगा। उन्होंने फिटिंग की है, वो फिटिंग मुझे लगता है कि कुछ सही से नहीं हुई है, क्योंकि सर्टेन आरपीएम पे इस साइड से, ड्राइवर साइड से कुछ अजीब सा वाइब्रेशन का आवाज आता है। तो वो मुझे दिखाना है ताकि वो निकाल पाए। और Z8 सिलेक्ट में टीपीएमएस नहीं आती है और मैंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया। उसके पीछे एक रीजन था, क्योंकि मैं जो इसके जो कंपनी के टीपीएमएस आते हैं वो इसमें इंस्टॉल करके टीपीएमएस सॉफ्टवेयर से इनेबल करना चाहता हूँ। देखते हैं महिंद्रा वाले कितने सपोर्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं इस गाड़ी को लेके अपने सर्विस स्टेशन पे, देखते हैं मेरा कैसा एक्सपीरियंस है और वो सब एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए चलते हैं। तो मैं बैठा हूँ कस्टमर लॉन्च में और गाड़ी अपनी लग गई है, जो अपना सर्विस बे है उस पे लग गई है। यहाँ से शायद ही दिखेगी, बट गाड़ी अपनी लग गई है सर्विस बे पे। उसका सर्विसिंग भी चालू हो गया है। लगभग 4 बज गए हैं और गाड़ी की सर्विसिंग कंप्लीट हो चुकी है और गाड़ी वेट कर रही है वॉशिंग बे पे अपना नंबर आने के लिए। वैसे शाम के वक्त ये गाड़ी का कलर कुछ अलग ही दिख रहा है ना। अब इन्होंने गाड़ी तो हैंड ओवर कर दी, लेकिन गाड़ी का जो मेन इशू था यहाँ से जो आवाज़ आ रहा था वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि क्या आवाज़ है, अभी भी आ रहा है। लगभग 7 बज गए और मतलब गाड़ी छोड़नी पड़ी मुझे, क्योंकि इशू मेरा सॉल्व ही नहीं हुआ। मेरा इशू जो सॉल्व नहीं हुआ, तो अब मैं घर जा रहा हूँ और देखते हैं कल परसों कब होती है गाड़ी। वैसे मैं अपडेट देता हूँ। Several days later. तो फाइनली डे 4 और मुझे कॉल आ गया महिंद्रा से। अब गाड़ी पिक करने जा रहा हूँ मैं। देखते ही उन्होंने इशू सॉल्व किया और नहीं किया और कितना क्या बिल आया, सब मैं आपको अपडेट देता हूँ। गाड़ी की सेकंड सर्विस का बिल मेरे पास आ गया है। मैं आपको बताऊंगा कि सर्विस सेंटर में क्या हुआ और गाड़ी 4 दिन सर्विस सेंटर में रही और 4 दिन सर्विस सेंटर में क्यों रही और क्या उसका रीजन है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था, जब मैं सर्विस सेंटर पे लेके गया था तो मुझे कुछ कुछ इश्यू भी थे गाड़ी के। जैसे कि गाड़ी चलाते हुए यहाँ से कुछ आवाज आना, लो आरपीएम पे यहाँ से कुछ आवाज आ रहा था, वो आवाज। और मैंने कुछ कहा था टीपीएमएस का, राइट। और टीपीएमएस का इशू नहीं था, बस मुझे ट्राई करना था कि टीपीएमएस इंस्टॉल हो रहा है या नहीं। तो गाड़ी जो है वो एक ही दिन में कंप्लीट हो चुकी थी। मतलब जो उनके रूटीन जो चीज़ें थी सेकंड सर्विस में, जैसे कि अपना ऑयल चेंज करना, उसके बाद यूरिया जो डीईएफ है वो फिल करना, उसके बाद आई गेस साथ साथ ना एयर कैबिन फिल्टर भी चेंज होता है। ऑयल फिल्टर और एयर कैबिन फिल्टर, ये तीनों ही चीज़ चेंज होती है सेकंड सर्विस में। और उसके साथ साथ आप कहोगे कि एयर फिल्टर भी चेंज होता है, तो नहीं, बस वो उसको देख लेते हैं कि सही से है या नहीं, उसके बाद ही वो एयर फिल्टर चेंज करते हैं एज पर महिंद्रा की जो सर्विस बुकलेट है उसके हिसाब से। और मैंने जो एक्स्ट्रा काम बताया कि यहाँ से मुझे सर्टेन आरपीएम पे आवाज़ आता है, पहले तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि यहाँ से कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है। फिर मैंने इंसिस्ट किया कि मेरे साथ एक बार टेस्ट ड्राइव लो। एक टेक्निकल बंदा आया, उसने फिर मेरे साथ टेस्ट ड्राइव ली, तो उसको भी वो महसूस हुआ कि हाँ यहाँ से कुछ आवाज़ तो आ रहा है। देन ही सेड कि सर आपको गाड़ी आज के दिन रखनी पड़ेगी, सुबह हम मॉर्निंग में फिर से इसको देखते हैं। तब मैंने उनको रिमाइंड किया कि भाई साहब ये मेरी गाड़ी बोनेट खोल के रिपेंट हुई थी आपके यहाँ, तब मुझे लगता है कि आपके फिटिंग में कुछ रह गया होगा। बट उसके साथ साथ मैंने उनको इंसिस्ट किया कि अब गाड़ी रुक ही रही है तो आप टीपीएमएस का भी देख लीजिए। उनके जो कोटेक के एक टीम रहती है महिंद्रा के, हर वर्कशॉप में आपको कोटेक की एक टीम मिलेगी जो सॉफ्टवेयर हैंडल करती है। कि मैंने उनसे बात की, उनके साथ थोड़ा डिस्कस किया कि क्या इसमें लग सकता है, तो दे वाज लाइक कि हाँ लग सकता है,
विल ट्राई, हमने अभी तक नहीं किया है। और मैंने ऑनलाइन बहुत सारे वीडियो देखे हैं कि जिसमें एड्रीनॉक्स है उसमें लग जाता है, वेदर इट इज़ XUV 700 और स्कॉर्पियन और आपकी नई आई हुई XUV 300, सब में लग जाता है। एड्रीनॉक्स होना चाहिए, मेन क्राइटेरिया वो है, एड्रीनॉक्स होना चाहिए। बस सॉफ्टवेयर में जाके वो इनेबल करना पड़ता है। तो उन्होंने उसके लिए भी हामी भर दी कि हाँ हम कर देंगे। अब बात करते हैं कि 4 दिन क्यों लगे। तो दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन सुबह सुबह उन्होंने सबसे पहले गाड़ी लगाई TPMS के लिए। चारों टायर उन्होंने खोले, उसमें TPMS इंस्टॉल किया। उसके बाद उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट करना चालू किया। एक्चुअली अपडेट नहीं होता है, सॉफ्टवेयर में जाके वो इनेबल करना पड़ता है TPMS का। लेकिन उसके लिए उन्हें वहां पे रिक्वेस्ट आई एक कोड की। जी हाँ, एक कोड जो महिंद्रा प्रोवाइड करेगी उनको, मतलब महिंद्रा प्रोवाइड करेंगे डीलर को वो कोड। तो वो कोड डालने से इनेबल हो जाएंगे, ऐसा उनका कहना था। बट महिंद्रा से जो मेल आया, वो मेल आने को एक दिन लग गया। तो वो गाड़ी वैसे भी हुई नहीं, मतलब एक दिन अपना ऐसा ही गया। वो गाड़ी वहीं पे खड़ी थी चारों टायर में TPMS लगा के और महिंद्रा के मेल का वेट करते हुए। दूसरे दिन सुबह सुबह उनको मेल रिसीव हुआ जिसमें महिंद्रा ने डिनाई कर दिया था कि ये गाड़ी में आप TPMS इनेबल नहीं कर पाओगे। अब देखिए ये ना आपके लक पे डिपेंड करता है। कोई बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे और या फिर टीम BHP पे आप पढ़ पाओगे कि AX5 में TPMS इंस्टॉल कर दिया, या फिर Z6 पुरानी जिसमें एड्रीनॉक्स आता है उसमें TPMS इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल यानी इनेबल कर दिया। आपके लक पे होता है, कभी कभी महिंद्रा वो जो कोड है वो दे देती है डीलर को, या फिर कभी कभी नहीं देती, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि डीलर खुद से ही ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता कि इसमें हो जाएगा। बट मेरे कंडीशन में ऐसा नहीं था। डीलर वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, उन्होंने मतलब कहा कि हम अपने एंड से जितना भी होता है उतना कर देंगे। लेकिन महिंद्रा से उनको कोड नहीं आया तो वो भी कुछ नहीं कर पाए। फिर दूसरे दिन हाफ डे में गाड़ी लगी बे पे, क्योंकि वो इंजन जो यहाँ का जो साउंड था उसके लिए। अब बात क्या आती है कि उन्होंने स्टार्ट किया इसका चेक करना, एक एक मतलब बोनेट की फिटिंग चेक करना, फिर व्हील चेक करना कि कहाँ इशू है। लेकिन उनको इशू मिलने में 1.5 से 2 दिन लग गए। अब इस बात को आप पॉजिटिव भी ले सकते हो या निगेटिव भी ले सकते हो, क्योंकि क्या हो रहा है कि 1.5 दिन लगना, 2 दिन लगना, एक बात से ऐसा लगता है कि इतने दिन क्यों लगते हैं इतने से इशू के लिए। फिर एक थॉट ऐसा भी आता है कि कितने तसल्ली से काम किया गया। एक बहुत माइनर सा वाइब्रेशन था, हालांकि वो सीधे सीधे डिनाई भी कर सकते हैं कि नहीं है वाइब्रेशन लेके जाओ गाड़ी। मैं टाटा का व्हीकल ओन करता हूँ, मैंने टाटा की सर्विस देखी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं हाँ ये तो मतलब कॉमन इशू है। तो ये चीज़ इन्होंने नहीं की। इन्होंने कस्टमर का जो फीडबैक था वो सीरियसली लिया और अच्छे से उन्होंने चेक किया जब तक वो इशू मिलता नहीं। और इशू उनको मिला। वो इशू था, एक क्लिप थी जो कि शायद कोई क्लिप थी जो ढीली हो गई थी, मतलब जो लूज हो गई थी। फिर उन्होंने टाइट की। अब इस गाड़ी में वाइब्रेशन वाला वो इशू नहीं है। यहाँ पे जो मैं बोल रहा था स्टेयरिंग के साइड में सर्टेन RPM पे वो वाइब्रेशन वाला इशू नहीं है। बट इस चीज को रेक्टिफाई करने को 4 दिन लग गए। उसके बाद उनका फोन आया कि सर आपकी गाड़ी रेडी हो गई है, मुझे हैंडओवर कर दी गाड़ी उन्होंने। अब आते हैं सर्विस एक्सपीरियंस पे। मैं चाहता हूं कि जो टाटा के साथ हो रहा है वो महिंद्रा के साथ ना हो, क्योंकि टाटा का प्रॉब्लम है वो क्या है कि गाड़ियां तो अच्छे नंबर पे बेच रहे हैं लेकिन उनके सर्विस नेटवर्क उतना नहीं है। अब नागपुर जैसे सिटी में टाटा के आई गेस 1 या 2 ही जो डीलर है वो है। और वही हम मारुति की बात करें तो मारुति के डीलर बहुत सारे हैं। उस वजह से उनके बे पे जो रहता है ना उतनी रश नहीं रहती। अब इस बार महिंद्रा का क्या हुआ, मैं महिंद्रा पहले से यूज कर रहा हूँ। XUV 500 थी, पुराने लोग हैं उनको पता है, अपने पास XUV 500 थी तो कभी भी जाओ आपका नंबर लग जाता था। अब महिंद्रा ऐसा नहीं रहा, आपको पहले प्रॉपर अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है, उसी दिन गाड़ी लेके जानी पड़ती है, जो कि वियर्ड थिंग है मेरे लिए, क्योंकि मैंने जो अब तक यूज किया वैसा नहीं था महिंद्रा। उसके बाद भी कई सारी गाड़ियां वहां पे लगी हुई थी वेटिंग के लिए। अब मुझे लगा कि भाई इतना क्या एक्सीडेंट हो रहा है गाड़ी का, इतना क्या प्रॉब्लम आ रहा है। बट प्रॉब्लमेटिक कोई भी गाड़ी नहीं थी, वो बस रेगुलर सर्विस के लिए गाड़ी वेटिंग पे खड़ी थी। मतलब इतना रश बढ़ गया है महिंद्रा के पास ही भी। तो मुझे लगता है कि महिंद्रा ने और सर्विस नेटवर्क अपना बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये बात होगी। अब आते हैं बिल पे, ज़्यादा ज़्यादा हो गया लेकिन आते हैं बिल पे। तो सबसे पहले आपको जो दिख रहा है वो है ये जो है, ये 2 चीज़ें, ये है यूरिया या फिर एड ब्लू। 12 लीटर गया मेरे गाड़ी में, जिसकी कुछ कॉस्टिंग मुझे कुछ कितना पड़ा हाँ ये रहा, सॉरी
जिसकी कॉस्टिंग मुझे कुछ 745 प्लस 184। ये पहला जो है वो 2 लीटर की कैन है और बाद में 10 लीटर की कैन। उसके बाद ये इंजन ऑयल है जो 6 लीटर गया, 2435 रुपीज़ का। उसके बाद ये एच वी ए सी, मतलब ये जो कैबिन फिल्टर यहाँ पे लगता है वो उसकी बात है। ये एच वी ए सी जो लगा वो कुछ 500 के करीब है। और उसके बाद वॉशर सीलिंग, जो इंजन ऑयल का जो ड्रेन प्लग होता है उसका वॉशर सीलिंग है, ये कुछ 16-17 रुपये का। एंड ऑयल फिल्टर विथ ओरिंग ये कुछ गया अपना 381 का। मतलब ऑयल चेंज होगा तो ऑयल फिल्टर भी चेंज होगा। तो ऐसे टोटल अपना जो गया मेंटेनेंस रिपेयर टोटल जो गया वो था 4255 रुपीज़। और टैक्स वैक्स मिला के ये गया 5185। इंग्लिश मीडियम लोगों के लिए 5185 रुपीज़ ग्रैंड टोटल अपना आया, जो कि मेरे हिसाब से सही है। इतने लार्ज व्हीकल के लिए ये अमाउंट सही है। लेकिन ये मेरी सेकंड फ्री सर्विस थी, इसमें लेबर चार्ज नहीं है। और मैं अभी से बता देना चाहता हूँ कि लास्ट कुछ सालों से मैं महिंद्रा यूज़ करता हूँ, मुझे पता है इनका लेबर कॉस्ट बाकी कंपनियों से ज़्यादा है। एटलीस्ट टाटा से तो इनका लेबर कॉस्ट ज़्यादा है। तो जब फ्री सर्विसिंग ख़त्म हो जाएगी तो आई गेस इसका जो वैल्यू है जो 5,000 आया है तो वो करीबन 8 से 10 हज़ार आ सकता है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस अबाउट स्कॉर्पियो की जो सेकंड सर्विस थी वो, और मेरे जो इश्यूज थे वो। आई होप ये आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपके पास भी महिंद्रा की कोई व्हीकल है जिसमें एड्रीनॉक्स है और जिसमें टीपीएमएस नहीं है, तो ज़रूर से आपके डीलर के पास जाइए, उनको पूछिए कि टीपीएमएस लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो। कोटेक वाले जो बंदे उनसे डिस्कस कीजिए। अगर आप लकी रहे तो आपको वो जो है टीपीएमएस वो इनेबल हो जाएगा। आप में से कई लोग बोलेंगे कि भाई आपने तो सर्विस का वीडियो ही नहीं दिखाया, वहाँ पे जाके कुछ शूट ही नहीं किया। देखो, एक तो उनकी पॉलिसी है कि अंदर शूट नहीं कर सकते। हालांकि वो मुझे अंदर फ्रीली मूव करने दे रहे थे। मेरे गाड़ी के पास मैं बहुत बार गया, जो टेक्नीशियन से उससे बात की, जो रिपेयर काम कर रहे हैं उनसे बात की। वो हाँ कुछ इशू नहीं था। बट यार, व्यू के लिए किसी की पॉलिसी क्यों ही तोड़ना। अगर आपके कुछ सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो भी आपको बुरा भला लगता है, थोड़ा डिसेंट वे में। तो क्योंकि ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए थोड़े इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने के लिए। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके कोई दोस्त भाई स्कॉर्पियो या फिर महिंद्रा को कोई भी व्हीकल यूज़ करते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका होस्ट पराग चौधरी और आप देख रहे हैं कार डायरीज इंडिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी।